मैं मिशेल मैकनेली, शिमला में बसे एक एंग्लो इंडियन परिवार की बड़ी बेटी। ये कहानी है मेरी और मेरे टीचर की, बची कुची मिट्टी से बनाए गए उन दो इंसानों की जिन्होंने अपनी तकदीर से जंग लड़ी और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मेरी इस कहानी की दुनिया ही कुछ अलग है, जहां पहुंचते ही आवाज दम तोड़ देती है और रोशनी आंखें मूंद लेती है। ये मेरी दुनिया है, जहां कुछ दिखाई नहीं देता, जहां कुछ सुनाई नहीं देता। अगर एक ही शब्द में बयां करूं तो मेरी इस कहानी का नाम है ब्लैक। कितनी देर तक आप रह सकते हो इस अंधेरे में? कुछ पल, कुछ घंटे, कुछ दिन। 40 साल से सांसें ले रही हूँ इस घुटन सी भरी दुनिया में। 4 साल से बीए फाइनल के ही एग्जाम दे रही हूँ कॉलेज में, और 12 साल से हर संडे जाती हूँ चर्च में। पर वो संडे कुछ खास था, लग रहा था भगवान से जो मांगूंगी मिल जाएगा। पिछले 12 साल से मेरी प्रार्थना तो एक ही थी, मेरा टीचर, मेरा फरिश्ता मुझे वापस मिल जाए। जानती हूं मैं, बहुत वक्त लगता है मेरी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचने में, और बहुत सोचता है वो मेरी प्रार्थना कबूल करने से पहले। उस दिन भी मुझे मेरा टीचर नहीं मिला। मैं और सहरा घर वापस लौट रहे थे कि अचानक Wait. Michelle, just wait for me, okay? Michelle! 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 Your prayers have been answered. It's Debraj. He's there near the fountain. No, it's true. I promise. No. Yes, I promise. Come. Yes, I promise. आज मेरा टीचर मुझे वापस मिल गया है। 12 साल बाद मैं तो उसे पहचान गई, पर उसने मुझे नहीं पहचाना। आज वो सब कुछ भूल गया है, मुझे भी, खुद को भी, यहाँ तक कि अपना नाम भी। यही वजह है जो ये कहानी मैं लिख रही हूँ। टू माय टीचर देबराज सहाय। Are you sure डॉक्टर की उन्हें कुछ भी याद नहीं?
Surely there must be something we can do. सहरा, मिस्टर सहाय को जो बीमारी है उसे अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं। वो सब कुछ भूल गए हैं। इट्स अ वेरी स्कैरी थॉट। जैसे मिस्टर सहाय के केस में वो अपना बिस्तर तक भूल जाते हैं। कल रात भर उसे ढूंढते रहे, शब्द भूल गए हैं, वो बोलना भूल गए हैं। ही इज एट अ वेरी एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज। नो डॉक्टर, मैं नहीं मानती। उन्हें कुछ तो याद होगा, वरना इतने सालों बाद हमारे घर के सामने उनका यूं मिलना। और मिस्टर सहाय मिशेल को कभी भूल नहीं सकते। जिस तरह डस्टर ब्लैकबोर्ड पर लिखे शब्दों को मिटा देता है, उसी तरह इस बीमारी ने आहिस्ता आहिस्ता उनकी सारी यादें मिटा दी है। बस यहाँ वहां कुछ शब्द, कुछ घटनाएं जो अचानक उभर कर सामने आ जाती हैं। पर अल्जाइमर्स का कोई इलाज नहीं। ये मिशेल क्या कर रही है? ब्रेल में लिखी अपनी जिंदगी की कहानी उन्हें सुनाना चाहती है। शायद वो शब्द छूकर उन्हें कुछ याद आए, या कोई घटनाएं उन्हें कुछ याद दिलाए। मिशेल का मानना है कि ये चमत्कार होगा, and she won't stop until he remembers something. Science doesn't believe in miracles. उन्हें कुछ भी याद आना नामुमकिन है। नामुमकिन? ये शब्द तो मिस्टर सहाय ने मिशेल को सिखाया ही नहीं। और आप जिसे नामुमकिन कहते हैं डॉक्टर, उसे मिशेल मुमकिन कर दिखाएगी। तुम मेरी तकदीर में उसी दिन लिखे गए थे टीचर, जब मैं सिर्फ 2 साल की थी। मामा, पापा और मैं, एक खुशियों भरा परिवार। पर एक रात अचानक सारी खुशियां मुझसे अजनबी हो गई। जिस रात वो अंधेरे वाला हादसा हुआ था। My beautiful baby. अब तुम बिल्कुल बीमार नहीं हो। हाँ, देखो कौन आया। पापा। डॉक्टर ने क्या कहा पापा को? देखो कैसे डॉक्टर ने कहा मिशेल अब देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। क्या कहा तुमने? Michelle has gone blind and deaf. इंसान के रूप में जानवर थी मैं। मुझे सताने में बच्चों को बड़ी खुशी मिलती। शायद भगवान को भी मिलती होगी। इससे किसने मजाक किया मिशेल के साथ? मिशेल, calm down. रोज नया हादसा। कभी छुरी से किसी को जख्मी कर दिया तो कभी खुद का सिर फोड़ लिया। कल सारा घर जल जाता कैथी। जब तक मिशेल इस घर में है यहां कोई खुशी नहीं आ सकती। कहना क्या चाहते हो तुम? हम उसे किसी इंस्टीट्यूशन में भेज दें। मतलब मिशेल को पागलखाने भेज दें? तुम अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? कैथी, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना कि तुम। फिर भी दूर भेजना चाहता हूं। ऐसा कोई हादसा ना हो जिसके लिए हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। I'm sorry. I don't agree. इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। I have no more patience left. Enough! This child will be the death of us. She will not stay here another moment. She almost killed Sarah. Mrs. Rose! Let her go, Paul! Listen, let her go! उसका दोष नहीं है! Let her go! Sarah बिल्कुल ठीक है! उसका दोष नहीं है! God!
कोशिश करो। हम तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। वो अपने ही अंधेरे में घुट रही है। My baby is suffering. पॉल, सुना है कि देहरादून में एक स्कूल है जहां मिशेल जैसे बच्चों को स्पेशल तालीम दी जाती है। अगर तुम इजाजत दो तो एक टीचर के लिए हमें और कोई टीचर की जरूरत नहीं। We need a magician। और कितनी बार सुनोगी कि हमारी मिशेल का कोई इलाज नहीं। आखिरी बार पॉल, शायद यही टीचर वो मैजिशियन हो जो हमारी मिशेल की जिंदगी में रोशनी ला सके। देवराज। Oh, Miss Nair. Come into the light. What are you doing, देवराज? अभी अभी तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और तुम ये बुझते हुए बल्ब को हाथ में लेकर क्या कर रहे हो? This bulb is dying, Miss Nair. I need to stand by it. You mind? It's dying. You've been drinking again all day, haven't you, Devraj? No. रोशनी के लिए सही साइन ढूंढ रहा हूं for my deaf and blind children. उनकी रोशनी उनसे छीन ली गई। Light. Oh, light. Just spell it, Devraj. L-I-G-H-T. Light. The difference between a teacher and a magician. You make me so angry sometimes. Angry. Oh, stop this bullshit. 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 तुम्हारी इस बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है. I have some very important news for you. 3 guesses. अगर ये मेरा टर्मिनेशन लेटर है तो वो रहा कबर तीसरे डोर के नीचे से वहां रख दीजिए। अगर मेरी आखिरी सैलरी है तो यहाँ मेरी जेब में, और अगर ये नोटिस है इस कमरे को खाली करने के लिए तो ये रात डस्टबिन फाड़ कर इसमें फेंक दीजिए। And on your way to any of these, Miss Nair, could you please fetch me my eye drops from the table over there? Thank you. You may have 3 guesses, Devraj, but you have only one choice. This letter. 8 साल की बच्ची शिमला में, मिशेल, देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती और उसके माँ बाप उसे समझ नहीं सकते। ये उनकी आखिरी कोशिश है, देवराज, वरना बच्ची असाइलम जाएगी। You are the best teacher I know. She needs a teacher. You need a job. Look up. What do you see in these eyes, Miss Nair? A great love for me.